नमस्कार, एसबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हम आए हुए हैं जीटी रोड स्थित जट्टारी ऑटो सेल्स के डायरेक्टर श्री नीरज गोयल जी हमारे बीच मौजूद है, जो कि शहर के प्रमुख उद्योगपति और प्रमुख समाजसेवी हैं। और उनकी पत्नी एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं और उनकी कई पुस्तकें आ चुकी हैं। और उन्हीं पुस्तकों के कुछ अंश आज हम, चूँकि वो हमारे बीच ये साझा नहीं कर सके श्री नीरज गोयल जी, और आज उन्हीं से हम उनकी उस पुस्तक के कुछ अंशों के बारे में बात करते हैं। दीजिए सर, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि ये जो पुस्तक है और जिसमें आपके हाथ में है सर, किनकी है और किस तरीके से उनको लिखा गया है, क्या नाम उसके लिए? देखिए, नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी श्रोताओं को, एसबीएन न्यूज वालों को, सबको मेरा नमस्कार। ये पुस्तक आत्म सारांश, ये मेरी धर्मपत्नी श्रीमती पूजा गोयल जी के द्वारा लिखी गई है। इससे पहले भी समर्पण नाम की एक पुस्तक वो पहले से लॉन्च कर चुकी है। सर, नुमाइश में भी आपने एक बड़े मंच से कृष्णांजलि के मंच पे उस पुस्तक का विमोचन हुआ था। अभी ये पुस्तक जो है, इसमें एक, क्योंकि आपने मुझे आने पे एक विषय बताया था कि साहब मैं बलात्कार के विषय पर कुछ देश में सब चीज बातें चल रही है, तो इसके बारे में मैं आपसे कुछ दो शब्द बोलना चाहूँगा। तो मैंने इस पुस्तक की ही जो रचना है वो मैं चंद 4 लाइन आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। उन्होंने इसमें लिखा है, विषय इसका दिया है इन्होंने, बलात्कार आत्मा पर एक प्रहार। नारी मिट्टी का खिलौना तुम, जिसे रोना मसला जाता है, बनाया अद्भुत जिसे कृष्णा ने, उसे रुस्वा किया जाता है। कहते हैं देवी जिसे मंदिर में बिठाया जाता है, पर बलात्कार सदा उसी ही नारी का किया जाता है। कहते हैं जिसे शक्ति मानव तेरी उत्पत्ति का कारण हो, फिर क्यों उस औरत की इज्जत को सरे बाजार लुटाया जाता है। क्यों देनी होती है हर परीक्षा नारी को ही, क्यों देनी होती है हर परीक्षा नारी को, क्यों उसकी आत्मा तक को रौंदा जाता है, क्यों घुनाना दुष्कर्म नारी के साथ किया जाता है, क्यों उठानी पड़ती है जिल्लत नारी को, क्यों हैवानियत विजय पा जाती है, क्यों जीवित रहकर भी 100 बार वो मरती है। अब इन्होंने इसको एक विषय के रूप में दिया था। एक इन्होंने इस पोइम को लगभग पोइम तो 3 पेज लंबी बनाई है जी। और मेरे ख्याल से ये दिल्ली में जो एक घटना घटी थी उसके ऊपर लिखा है इन्होंने जी। मेरी लाडली नन्ही कली थी तुम, मेरी लाडली नन्ही कली थी तुम, सपनों के देश से मेरी परी थी तुम। तुम्हारे भी हसीन सपने थे, तुम्हारे भी अरमान थे, पापा की लाडली थी मेरी छवि थी तुम, मेरी लाडली नन्ही कली थी तुम। देखे थे जो छोटे से सपने गांव के, उन्हें बुलंदियों तक पहुंचाने का अरमान था। लोगों के दर्द को कम करने, उसकी मुस्कान वापस लाने का अरमान था। एक होनहार छात्रा पैरामेडिकल की पढ़ाई पढ़ रही थी तुम, मेरी लाडली कली थी तुम। तो इस तरीके से इन्होंने पूरे विषय को उठाया है और ये पूरी लंबी कविता इन्होंने लिखी है। मैं चाहूंगा कि कुछ अंश आप, क्योंकि पूरे देश में आज इन विषयों पर विचार चल रहा है, ये एक गंभीर विषय है, तो मैं चाहूंगा कुछ पंक्तियां आप हमसे साझा करें जो थोड़ा छू जाता है इस कविता का। थोड़ा सा अंश और मैं पढ़ूंगा जी। जब वो बिटिया जो अस्पताल में जंग लड़ रही थी मौत से, तो वो बोल नहीं पा रही थी और वो एक चिट्ठियां 2-2 लाइनों की लिख के अपनी माँ को दे रही थी। तो वो इन्होंने इसमें शो किया है। इन्होंने लिखा है कि पहला खत, माँ असीम पीड़ा है मेरे तन मन पर, जो दवाओं से भी कम ना होती है। मैं मिटाना चाहती थी दर्द दूसरों का, अब मैं खुद ना खत्म होने वाली पीड़ा सहती हूँ। दूसरा खत, बंद आंखों से अब डर लगता है, मानो वो जानवर मुझे नोच रहे हों। आंखों को खुली रहने दो, आंखों को खुली रहने दो। उन्होंने तीसरा खत पे लिखा है, उन जानवरों के हाथों से शरीर हो गया अपवित्र मेरा, आत्मा हो चुकी है कुचली मेरी। नहलाओ मेरे अपवित्र तन को, मन की कुठा मिठाओ माँ। चौथा खत भी उन्होंने लिखा है, क्यों ना मुझसे मिलने आए पिता, क्या मेरे पिता मुझसे रूठ गए, मेरे दुख से क्या वो पीड़ित हैं। मतलब इस तरह के उसने सवाल जवाब जो अपनी माँ को चिट्ठियों के माध्यम से लिख के दिए, तो वो एक तन मन को अपने आप में ही मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे खुद के रोंगटे भी जी इसमें खड़े हो जाते हैं।
छठा कर लिखा है उन्होंने, माँ अब थक गया है मन मेरा, तन मेरा विश्राम के पल चाहता है, अब आजीवन तेरी छांव में सोना चाहती हूँ। तो ये सब चीजें उन्होंने इस तरह से लिखी हैं। और लास्ट में न्याय उसने लिखा था, न्याय के लिए जीना चाहती थी, खुद ही जानवरों को मिट्टी में मिलाना चाहती थी, अब वो जीवन हार चुकी है, पर इस माँ की अब बारी है, जब तक न मिलेगा इंसाफ तब तक चैन से न बैठूंगी, जीवन की गोदली तक हर लड़ाई को मैं लड़ूंगी, लगा दूंगी अपनी पूरी शक्ति और हार नहीं मानूंगी मैं, सूली चढ़वा कर उन दरिंदों को बेटी को इंसाफ दिलाऊंगी मैं। और वास्तव में हुआ भी ऐसा, निर्भया के लिए पूरा देश शोक में डूबा, सड़कों पर कैंडल मार्च निकाली गई, देश में सभी लोगों ने निर्भया को इंसाफ दिलाने की ठानी और 7 सालों के कठिन परिश्रम के बाद निर्भया के दोषियों को फांसी दी गई। जी, मैं अगर तो एक और खास सवाल पूछना चाहूंगा, पूरा देश इस सवाल को आज चर्चा है मणिपुर, जिस तरीके से हमारे यहाँ महिलाओं को आदिशक्ति बनाया गया है, वहीं इस तरह की घटनाएं जब अमानवीय घटनाएं, इसको हम मान तो कहेंगे अमानवीय घटनाएं, तो मणिपुर वही वो भी कहीं ना कहीं इन पत्नियों के बीच जब गई होगी, तो क्या लगता है? मणिपुर की घटना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा दर्द है हमारे देश के लिए।